साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साथ संगत जी, आज की साखी का विषय है कि जो भी काम करना है उसे आज ही कर डालिए। आज का काम कल पर मत डालिए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है। एक शिष्य अपने गुरु जी का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की वो कोशिश करता और आज के काम को वो कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका ये शिष्य जीवन संग्राम में पराजित ना हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। ऐसा व्यक्ति शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता और अगर लेता भी है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और न ही भाग्य के द्वारा दिए गए सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में प्रवीण हो पाता है। तो गुरुजी ने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन गुरुजी ने काले पत्थर का एक टुकड़ा अपने शिष्य के हाथों में देते हुए कहा, मैं तुम्हें ये जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिनों के लिए देकर किसी दूसरे गांव में जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के बाद मैं इस पत्थर को तुमसे वापस ले लूँगा। तो शिष्य इस सुअवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उस शिष्य ने अपना पहला दिन ये कल्पना करते करते ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वो कितना प्रसन्न, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। उसके इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह शिष्य प्रातःकाल जागा तो उसे अच्छे से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। तो शिष्य ने मन में पक्का विचार किया कि आज वो गुरुजी के द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ ज़रूर उठाएगा। तो उसने निश्चय किया कि वो उस बाज़ार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया, पर वो शिष्य इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आऊँगा। तो उस शिष्य ने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही मैं सामान लेने निकलूँगा। पर भोजन करने के बाद शिष्य को विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना ज़्यादा अच्छा समझा। पर आलस्य से परिपूर्ण शिष्य का शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वो शिष्य जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे अपने गुरु मिल गए। उनको देखते ही वो उनके चरणों पे गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने की याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस शिष्य का अमीर बनने का सपना चकनाचूर हो गया। पर इस घटना की वजह से उस शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसे अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा और वो समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है। इसके बाद उस शिष्य ने प्रण किया कि वो कभी भी किसी काम से जी नहीं चुराएगा और एक कर्मठ, सजग और सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। साथ संगत जी, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक मौका मिलता है, पर कई बार लोग बस अपने आलस्य के कारण मौका गंवा देते हैं। इसीलिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप सफल, सुखी, भाग्यशाली, धनी और महान बनना चाहते हैं तो अपने अंदर के आलस्य को त्याग कर अपने अंदर विवेक और जागरूकता जैसे गुणों को विकसित करिए। और जब कभी भी आपके मन में किसी ज़रूरी काम को टालने का विचार आए तो एक प्रश्न खुद से ज़रूर कीजिएगा कि आज ही क्यों नहीं। इसीलिए आलस को त्यागो और ज़िंदगी में प्रगति करो। एक बार एक विद्वान किसी गांव से गुजर रहा था, तो उस विद्वान को याद आया कि ये तो उसके बचपन के मित्र का गांव है। तो उसने सोचा कि चलो आज अपने मित्र से मिलता हूँ। वो अपने मित्र के घर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि उसका मित्र तो गरीबी और दरिद्रता में रह रहा है। साथ में उसके 2 भाई भी हैं। बात करते करते उन लोगों को शाम हो गई। विद्वान ने देखा कि मित्र के दोनों भाइयों ने घर के पीछे आंगन में फली के पेड़ से कुछ फलियां तोड़ी। घर के बाहर वो फलियां बेचकर कुछ पैसे कमाए और वो दाल आटा खरीद कर ले आए। मात्रा कम थी, 3 भाई और विद्वान के लिए भोजन कम पड़ता।
इसीलिए एक भाई ने तो उपवास का बहाना बनाया, दूसरे ने पेट खराब होने का, और केवल एक ने विद्वान के साथ भोजन ग्रहण किया। रात हुई, विद्वान उलझन में पड़ गया कि मैं अपने मित्र की दरिद्रता को दूर कैसे करूं। उसको सारी रात नींद नहीं आई। तो रात में वो चुपके से उठा, उसने कुल्हाड़ी ली और आंगन में जाकर फली का जो पेड़ था उसे काट डाला, और रातों रात वो विद्वान भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हो गई। सभी ने एक स्वर में विद्वान की निंदा की। सभी ने कहा कि कैसा निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों की रोजी रोटी का एकमात्र सहारे को विद्वान मित्र ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। तीनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। 2-3 साल बीत गए, विद्वान को फिर उसी गांव की तरफ से गुजरना था। तो इस बार उसने डरते डरते गांव में कदम रखा। वो मार खाने के लिए भी तैयार था। वो धीरे से अपने मित्र के घर के सामने पहुंचा, लेकिन वहां पर मित्र की झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा घर था। इतने में तीनों भाई बाहर आए। अपने विद्वान मित्र को देखते ही वो रोते हुए तीनों उसके पैरों में गिर गए और कहने लगे कि अगर तुमने उस दिन फली का पेड़ ना काटा होता तो आज हम इतना समृद्ध ना हो पाते। हमने मेहनत ना की होती। अब हम लोगों को समझ में आया था कि तुमने उस रात को फली का पेड़ क्यों काटा था। जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर होकर प्रगति नहीं कर पाते। जब भी हमको सहारा मिल जाता है तो हम आलस्य में दरिद्रता अपना लेते हैं। दूसरा, हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक हमारे सामने नितांत आवश्यकता नहीं होती, जब तक हमारी चारों तरफ अंधेरा नहीं छा जाता। तुमने उस दिन फली के पेड़ को काट कर हम तीनों पर बहुत बड़ा उपकार किया था। साथ संगत जी, जीवन के हर एक क्षेत्र में इस तरह के फली के पेड़ लगे होते हैं। यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो इन पेड़ों को एक झटके में काट डालो। आपकी प्रगति का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। कहते हैं कि आलस्य में दरिद्रता का वास है, और जो आलस्य नहीं करता है उसके परिश्रम में लक्ष्मी बसती है। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता। जीवन में उन्नति करने के लिए तपस्या करना ज़रूरी है। आलस्य प्रमाद हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। ये हमारी उन्नति में बाधक हैं। ये हमें वैसे ही रोकते हैं जैसे आंधी तूफान हमें यात्रा करने से रोकती है। फिर भी यदि आंधी तूफान चलता हो और यात्रा भी करनी ज़रूरी हो तो उससे संघर्ष करना ही होता है। कोई भी युद्ध किए बिना, संघर्ष किए बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। मेहनत करनी होगी, तपस्या करनी होगी। जब तक वृक्ष के पुराने पत्ते नहीं झड़ेंगे तब तक नए पत्ते नहीं आएंगे। इसी तरह से जब तक जीवन में पुराने दोष नहीं हटेंगे तब तक नए गुण जीवन में नहीं आएंगे और ना ही उन्नति हो पाएगी। इसीलिए अपने दोषों से संघर्ष करें, उनसे युद्ध करें, उन्हें दूर करें और उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें, तभी जीवन सफल होगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।